Hello जी. Good afternoon, good morning, good afternoon everybody. Hello. Welcome from Kalra family in Edmonton, Canada. Yeah. और आज कहाँ जा रहे हैं हम? आज कुछ स्पेशल है? स्पेशल, हाँ, आप लोगों की फरमाइशें हैं और क्या. Right. और आज हम लोग ज़रा निकले. मेरी आज छुट्टी है और कालरा साहब की छुट्टी नहीं है, हाफ डे है. हाफ डे में काम करने जाएंगे, हाफ डे छुट्टी मना रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं. चलो ठीक है. और बच्चे जा रहे हैं हमारे. आज ये दोनों जा रहे हैं. हेलो करो. हेलो. ये दोनों जा रहे हैं मूवी देखने, क्योंकि वो स्पाइडरमैन मूवी है. तो मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही, मेरे को नहीं जाना, मेरे को मैं बोर हो, सोना है थोड़ी है, पैसे पे करके नींद आ जाएगी. तो बच्चे जा रहे हैं मूवी देखने, हम दोनों जाएंगे, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे कहीं पे और बैठ के आप लोगों से बात करेंगे जरा. और बेल्ट लगा लेंगे आप जरा. मैं बिल्कुल लगाने लगी हूँ. ओके जी, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. ये देखो वो लोग कैसे रनिंग कर रहे हैं. हैवी शो बंदा ऐसे नहीं लग रहा है तेरे GTA खेलता है जब तो भाग रहे थे उसमें. ऐसे ही भाग रहा था. GTA ऐसे लग रहा था कि बंदूक निकाल लेगा. हाँ, GTA वाला बंदा लग रहा था भागता हूँ. चलो ये आगे इनका सिनेप्लेक्स. हाँ जी. जाओ जी, एंजॉय करो. ठीक है. ओके, हैव फन. बाय बाय. बाय. फ्रेंड भी आ रहा है कोई? हाँ. आया, चलो ठीक है, बाय, एंजॉय. चलो ये दोनों तो गए एंजॉय करने अपना. आज फर्स्ट टाइम माइम और एविश कनाडा में मूवी देखने गए और पर फर्स्ट टाइम अकेले गए हैं. पहले कभी हमारे बिना नहीं गए. तो चलो अब हमने कहा बड़े हो रहे हैं, ठीक है, दोस्त लोग भी आ रहे हैं तो एंजॉय करेंगे. बच्चे हम लोग बीच में घुस के क्या करेंगे. हाँ ठीक है, चलो जी, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, हम चलते हैं. हम चलते हैं A&W चलते हैं यार. A&W देखते हैं, कुछ जगह ढूंढते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं. हाँ जी सर, चले. चलिए. क्या बात है आज तो, क्या बात है, सर का लुक देख लो यार. आज सर पूरा फुल स्टाइल में है, गर्मी के समर में. ये लुक इसी ने बनवाया है कि नहीं, शॉर्ट्स लो. तो कुछ गलत करा है मैंने, बता देंगे लोग कमेंट करके. कितने अच्छे लग रहे हो. पहनना चाहिए ना. तो जीन्स में भी तो चलता था मेरा. नहीं तो अब तो समर्स है यार, कब पहनेंगे ये ऐसा कपड़े. समर लुक है. जब हम सर्दियों में तो हमने भाई लेयर्स के अंदर दबे रहना है. राइट, यू आर राइट. एस्किमो बन के निकलते हैं हम. तो फिर अब तेरी लुक भी दिखा देते हैं. अच्छा. मैं तो पूरी सामान के साथ आप मेरे को दिखा रहे हो. चलो ठीक है, मैं भी फुल तरंगों में हूँ. कॉस्को के कपड़े हैं ये इतने बढ़िया. यार सही में यार, कॉस्को में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यार. कॉस्को में क्वालिटी बहुत प्यारी मिलती है. जबरदस्त. बहुत बहुत मजेदार. हाँ. चलिए चलते हैं. लेट्स गो. ब्रेकफास्ट करने के लिए. लेट्स गो टू A&W. यहाँ पे ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है. मैं सोच रही हूँ यहीं बैठ के बनाए यार, बात करें, बैठ करें, वीडियो बनाएं. चलो देखते हैं अभी अंदर. कितना प्यारे फूल लगे हैं, देखो, खूबसूरत. पैटियो बनाया हुआ है. क्या लेने वाले हो? अनियन रिंग्स जरूर ले लेना. सुंदर सुंदर फूलों के बीच में बैठेंगे हम. काला साहब आ रहे हैं जरा लेके सामान, और हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का. ओके, वो आ गए सर. ये इतनी सी बियर. I just want you to taste it a little. If you Okay. don't like it, then if you like it, it's okay. Otherwise, I'll get Coke or Pepsi. ओके, तो टेस्ट करूं पहले. Right? Yep. ये फ्रोजन है क्या? No, the glass is. इन्होंने I see. फ्रोजन रूट बियर भी इंट्रोड्यूस किया. I knew it. नो इट्स ओके. Is it? It's nice. After taste is good. Okay. So should I get a root beer? Oh yeah, we'll try this. ठीक है. It's good. हाँ Right? जी सर जी. हाँ जी. ओहो, ब्रेकफास्ट, रूट बियर Yep. एंड अनियन रिंग्स एंड ये And बर्गर है मेरे लिए. Hmm. और सर खाएंगे ये ब्रेकफास्ट.
ठीक है सर। Yep. ब्रेकफास्ट कितने बजे कर रहे होता है ना जरा? ईमानदारी से तू 3:15 बता। बज रहे हैं, कोई टाइम नहीं है इनका। चलो ठीक है, कोई नहीं, एंजॉय करते हैं। चीयर्स। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? Cheers. फिल करें एज मच As possible. एज मेनी टाइम्स यू वांट। ओके। तो इस बार हम रूट बियर की जगह पेप्सी कोक लेके, अपने को नहीं समझ आई, अच्छी थी पर बार बार नहीं। Yeah. ओके। हाँ जी, क्वेश्चन निकालें सर। हाँ, मैं फटाफट से ब्लॉग पे जा रहा हूँ और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। तो आज हम आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे हमसे उसका आंसर देंगे, जितना हम बता सकेंगे आपको। कुछ इस हम ब्लॉग में टाइम- कवर करेंगे। हाँ, हो सकता है कि हाँ सेकंड पार्ट इट माइट बी 2 or 3 व्लॉग्स, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं फिर लोगों बहुत के। लंबा हो जाएगा ना वीडियो, तो फिर सब बोलेंगे यार माँ वो वीडियो बना दिया। थोड़ा शॉर्ट बनाओ, राइट। शॉर्ट एंड क्रिस्प, यू नो। थैंक यू फॉर योर टिप। हम उस पर बिल्कुल राइट। सो वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था जय हिंद के नाम से इनका कमेंट आया था, राइट। सो इन्होंने पूछा कि मेरे बेटे ने 12वीं की है कॉमर्स विदाउट मैथ्स एंड ही वांट्स टू कम टू कनाडा, और मैं उनको एल्बर्टा भेजना चाहता हूँ क्योंकि अब दूसरे प्रोविंसेस के अंदर PR प्रॉब्लम है। सो हाउ इज इट मेंटेन फॉर दैट इफ वी कंसिडर जॉब अवेलेबिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर थिंग्स, कैन यू प्लीज गाइड मी। तो मैं उनको फटाफट ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे ने किसी भी स्ट्रीम के अंदर जॉब की पढ़ाई की हो, 12th विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, ऑफ कोर्स आपको आपकी एजुकेशन पे थोड़ा बहुत तो डिपेंड करता ही है, बट उसके अलावा आपको एकेडमिक आइल्स देना होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। आई थिंक द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज बैंड 6 हर एक के अंदर, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के अंदर। और वो जब क्लियर हो जाता है और आप अपनी चॉइस का कोई कॉलेज ढूंढते हो, आप चाहो तो आप एडमिंटन के अंदर ढूंढ सकते हो। बाकी प्रोविंसेस से जो है लोग जनरली एल्बर्टा आते हैं क्योंकि यहाँ पर PR की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा ब्राइट है, एल्बर्टा एंड सस्कैचुअन। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, ऊपर से पेप्सी भी पी ली है मैंने। हाँ, और पिलो पेप्सी। अच्छा, तो पूछा कि जॉब्स वगैरह है कि नहीं है। देखो यहाँ पर ना जॉब्स हर तरीके की हैं। यहाँ पर वही भूखा मरेगा जिसने काम नहीं करना, राइट। मैं शायद पिछले ब्लॉग में मैंने बताया कि मेरे मतलब माय मैनेजर इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स PR। ही इज 20 years old, ही इज अ स्टूडेंट एंड ही इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर विद OSL, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। तो ये इस तरीके की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। थोड़ा सा पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियली, जब आप स्टूडेंट होते हो, आप 20 आवर्स काम कर रहे होते हो, तो आपको उस टाइम पे कनेक्ट्स बनाने हैं, राइट, ताकि कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाए जो कि आपको सपोर्ट कर देगा कि ठीक है, तेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और तेरे को अब हम सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर ले आते हैं। पैसे कम ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको वो सपोर्ट कर देते हैं फिर PR के अंदर वो जॉब्स। आप गूगल करो और आपको बहुत सारी उसके अंदर ऑप्शंस भी आएंगी। इंडीड वगैरह पे आप रिसर्च कर सकते हो। नौकरियां हर तरीके की हैं यहाँ पर। उदय प्रताप सिंह ने क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, कि मैं एल्बर्टा आना चाहता हूँ एडमिंटन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैन यू सजेस्ट मी अ गुड कॉलेज एंड स्कोप ऑफ इट। यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा फील्ड रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर ना मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी, मतलब अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जब जॉब्स अप्लाई की थी ना, तो मेरा CV कहीं नहीं उठा। ठीक है भाई, यहाँ पर CV उठते हैं रेफरेंस के हिसाब से, राइट। और अगर कोई अच्छा कॉलेज है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है दोस्त, तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए आप गूगल करो और रिसर्च करो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को इसका आइडिया ही नहीं है। मैं कैसे जवाब दे दूं इस बात का, और मैं कोई गलत जवाब नहीं देना चाहता हूँ यार ब्लॉग के अंदर, सीधी सी बात है ना। आई डोंट वांट टू मिस गाइड यू, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ। हमसे लोगों ने पूछा था कि हमारी PR स्टोरी के बारे में डिटेल बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, व्हाट वाज द जर्नी ऑफ गेटिंग द PR। उसके लिए हमने स्पेशली सोचा हुआ है कि उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे, बिकॉज वो थोड़ी सी ना लंबी कहानी है, और वो एक मतलब उसके लिए एक ब्लॉग अलग से चाहिए, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, राइट।
प्रीत आनंद के नाम से आया था, हरप्रीत एंड कोमल बेसिकली इनका नाम है. एंड हम थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड कंग्रेचुलेशंस, आप लोग अभी एडमिंटन मूव हुए हो. Congrats. यस, क्योंकि ये भाई ये सिर्फ वही जानता है जो यहाँ मूव होता है ना कि उसके अंदर कितना एफर्ट जाता है. सो वी नो, ठीक है. सो कैसे हमें नौकरी मिली, इन्होंने पूछा हाउ डिड यू फाइंड योर जॉब्स, आपने ये जगह कैसे ढूंढी रेंट करने की इस जगह को, और रेक सेंटर, बस पास वगैरह. वैसे हमने ये चीज़ें कुछ कवर की हुई है पिछले ब्लॉग्स में, बट आई समराइज क्विकली. वो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रेंटल कैसे हमारे को मिला. देखो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स थे, ठीक है, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वरुण एंड श्रुतिका. उन्होंने इनिशियल डेज के अंदर हमारी हेल्प करी, आज तक भी करते हैं. मतलब कहने का मतलब आज तक हमारे को उनका प्यार मिलता है, राइट, एंड द सपोर्ट. और हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर जाना भी है आके, राइट, उनके साथ. अब जैसे जैसे हमने 6 महीने में ग्राउंड कवर किया, हमारा कोई नियर डियर कोई फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड आएगा तो वही हम उनके साथ करेंगे. तो आइडली ये तो है हमारे साथ. तो थैंक यू वरुण एंड श्रुतिका, उन्होंने हमारे को ये शॉर्ट टर्म रेंटल दिलवाया था, राइट. और उसके बाद फिर उसी फैसिलिटी के अंदर हमने क्योंकि मुझे जगह पसंद आई, श्रुतिका हमेशा बोलती थी आप 10 ये मिसाल हो गए, तो हमने वहीं पर ही एक सिमिलर हाउस ढूंढा, राइट, और हमारे को वो मिल गया. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी जॉब तो आपके पास आती होती नहीं है 99%, ठीक है. लकी होते हैं वो लोग जिनके पास आती जॉब होती है. तो आपको ये डिसाइड करना है इस पूरे एरिया को देख के, राइट, कि एडमिंटन के अंदर कि आपको कहाँ पर रहना है. पर मैं आपको एक सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, बट दिस इज़ मी. जो साउथ साइड है ना एडमिंटन का, दैट इज़ मच मोर ब्यूटिफुल एंड बेटर फॉर अ फैमिली परस्पेक्टिव. हाँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, और अगर आप अकेले आ रहे हो और फैमिली बाद में आ रहे हो, तो थोड़े दिन आप मतलब सस्ते उसमें भी रह सकते हो, शेयर में भी रहते हैं लोग, तो वो कर सकते हो अगर आप कर सकते हैं तो. नॉर्थ साइड में हाँ. ऐसा मत सोचो कि सस्ता है या महंगा है, इसी बात है यार. वो फैमिली के लिए इतना सिक्योर नहीं है जितना यहाँ पर है, ठीक है, साउथ साइड के अंदर. सो दिस इज माय सजेशन, सिक्योरिटी टाइप. ठीक है. नाउ वी कम टू द जॉब्स. जॉब ऐसे था कि आए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं. फॉर मी, मेरे को रिया ने रेफ़र किया था, शैली, जिससे हमने कॉस्को के अंदर फ़ोन लिया था, एंड शी रेफर्ड मी एंड आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. और उस जॉब के अंदर काम करते करते धीरे धीरे करके मैंने 1-2 जगहें और ढूंढी, और उसके अंदर तमेका ने हमारे को रेफ़र किया था डॉक्टर को, जो मैंने डॉक्टर वाली जॉब करी. रही शैली की बात, भाई शैली को किसी ने रेफ़र नहीं किया, शैली ने टोटली खुद अपनी नौकरी ढूंढी है. और मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि इसने सारे अपने सर्टिफिकेशंस किए बड़ी शिद्दत के साथ, इसने हर चीज़ करके उसके बाद जब नौकरी ढूंढी, थैंक यू सर, ठीक है. और ना हेयर आई वांट टू ऐड समथिंग मोर. यार कहते हैं ना कि यहाँ पर ना आते हो ना तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं तो बस सॉर्टेड हो जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. पैसा दोनों हस्बैंड वाइफ जब मिलके कमाते हैं तो ईजी है लाइफ. लेकिन ना आई एम ब्लेस्ड that I have Shelly as my wife, and मैं ना I'm emotional at this time. शैली ना सुबह 5 बजे उठती है, पूरे she gets ready, she cooks food, breakfast. तीनों बच्चों की ना अलग अलग मतलब ऐसे तीनों बच्चों मतलब तीनों बच्चे ही सॉरी. तो हम हमारे लिए ब्रेकफास्ट अलग अलग डिब्बों के अंदर कैटेगराइज करके, लंच हमारे पैक होते हैं अलग अलग कैटेगराइज करके, अपना वो पैक करती है. दिन का खाना बना के जाती है बच्चों का, जो कि टेबल के ऊपर लगा होता है, और अपना खाना भी लेके जाती है. और ना मैंडी को उसने इतना ट्रेन कर दिया है कि शाम को कुछ ना कुछ वो पास्ता या जो भी उनका दिल करता है वो बना के खा लेता है. जब ये रात को आती है घर, मतलब 9 बजे या 8:30 बजे अपनी जॉब करके ना, तो आधा पौना घंटा 1 घंटा तो इससे उठा भी नहीं जाता. यार कहने की बात है कि सिक्योरिटी में जॉब मिल गई. She walks 10,000 steps, which is equal to 10 kilometers, and she stands the whole day. भाई टाइगर कहने का मतलब, अगर टाइगर कोई है ना तो ये है टाइग्रेस. और इसके बिना ना टाइगर की टाइग्रेस, टाइगर की टाइग्रेस अपना चलता नहीं था इसके बिना. मतलब and then she sleeps at 11 o'clock in the night and again gets up at 5, and but things will come back on track a little more, क्योंकि मैं परस्यू कर रहा हूँ. थैंक यू, ठीक है.
एंड सो दिस इज, तो लेट्स नॉट डाइग्रेस ऑन द टॉपिक, मेरे को Yeah. नौकरी पे भी जाना है, Oh, yeah. ठीक है। अच्छा, रेक सेंटर और बस पास का ये है सिनेरियो कि आप आते ही हरप्रीत एंड कोमल, आप आते ही ना अपना जो New Immigrants का LAP program, LAP हाँ। प्रोग्राम है जो लेजर एक्सेस प्रोग्राम, उसका एक फॉर्म होता है, हमने लास्ट व्लॉग्स के अंदर जो है वो डाला हुआ है, उसके अंदर लिंक्स के अंदर अगर आप देखेंगे बेनिफिट्स इन कनाडा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना। उस LAP फॉर्म को सिंपली डाउनलोड करना है, उसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और साइन करके किसी भी नियरेस्ट रेक सेंटर में एडमिंटन में दे आना मैं है, उस वाले ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल बॉक्स में देना। डाल दूंगी। और ना उससे ये है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर विद इन 1 मंथ, विद इन 4 वीक्स मैक्सिमम वो अप्रूव हो जाता है और आपको ईमेल आ जाती है, और फिर आप जाके उस रेक सेंटर में जाके अपना बस पास बनवा लो, ठीक है। उनको बोलो मेरा अप्रूव हो गया है, वो एक छोटा सा कार्ड बना के देंगे कागज़ का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो दूसरे वाले कार्ड जो है ना क्रेडिट कार्ड जैसे, वो आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन लानत है मतलब तो अच्छा। लेकिन आपको कागज़ वाला कार्ड मिलेगा विद अ बार वो भी कोड। इतना अच्छा होता है। हाँ, तो और वो आप जाके अपना पास बनवाओ, और वो रेक सेंटर के अंदर जो भी आपने मतलब यूज करनी है देखो, फैसिलिटी आप यूज कर सकते वैसे हैं। आप ट्रेवल करोगे बस में $3.5 की 1 घंटे की टिकट है, हम्म, तो वो 12 ही नहीं खाएगा अगर आपको सारा दिन घूमना है, जॉब पे जाना है, वॉटेवर। इससे पास से क्या है कि आप कभी भी किसी भी LRT में चढ़ो, कितनी भी राइड्स लो दिन भर में, तो फ्री होता है, एक तरह से फ्री हो जाता है ये। भाई $35 महीने के हैं, हाँ, कहाँ $100 दे रहे हो उस कहाँ पास के? $100 देते हो आप ठीक है? पास के? मतलब हाँ। 100 के देंगे 60, आधे लेंगे गार्ड, बाकी बचे 30 हमारी फीस, तो मतलब $35 का पास है मेरे भाई। एंड आप जितनी भी फैसिलिटीज यूज करना चाहते हैं रेक सेंटर के अंदर वो यूज कर सकते हैं, एंड दिस हैज टू बी रिन्यूड एवरी मंथ, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। कविता प्रतीक शर्मा जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि डू यू गेट अ मंथली पास और टेक आउट योर टिकट्स, तो हाँ जी, मैंने आपको पास वाली बात अभी हरप्रीत और कोमल जी को जवाब दिया है, तो वो LAP प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हो। प्लस आपने कविता जी बोला था कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो किस तरीके से वो मतलब ट्रैवल करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। बच्चे हैं हमारे बड़े बदमाश, 10 बार ही बोल चुकी है शैली, लेकिन एक छोटा सा क्लिप नहीं बन रहा बड़े वैसे। वाला तो बना ही नहीं ना, मैं उसको इतनी शर्म आती है, मैंने कहा यार थोड़ा सा बना दे वैसे सारा आंटी को दिन दिखाने। सारा दिन फोन पे, लेकिन बोल दो कि क्लिप बना दो 1 मिनट की, तो भैया पर सारे मैं के ना उस सारे। पे वर्क कर रही हूँ कि हैविश ने तो थोड़ा बहुत करा है, हम्म। महिम ने बिल्कुल नहीं किया। महिम को मैं बताना बार बार समझा रही हूँ, बेटा सिर्फ अपने ट्रैवल का बता दे कि तू ऐसे जाता है और ऐसे बस पकड़ता है, बस इतना दिखा दे और कुछ नहीं, उनको तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी और अपने बच्चों को। और बाकी क्वेश्चंस मैं अगले व्लॉग के अंदर कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि वक्त तक हम मंजिल अधूर और नौकरी पे जाना है जरूर, ठीक है। लेकिन मैं फटाफट ना थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को। कविता जी आपने बोला आप बहुत हैंडसम लगते हो, थैंक यू वेरी मच। सुन रही है? हाँ, ठीक अरे है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। अपना यश वासवानी यू गिव अस अ फीडबैक कि हमें अपना ब्लॉग क्रिस्प रखना चाहिए, एंड डेफिनेटली दिस वन इज गोना बी समराइज इन दैट क्रिस्प वन, आप देख ही लोगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट फीडबैक, एटलीस्ट यू आर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स। आपने मतलब पूरा बड़ा वाला ब्लॉग भी देखा है, इसका मतलब थैंक यू फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस। नेहा गौतम जी ने बोला थैंक गॉड एडमिंटन में भी कुछ अच्छे ब्लॉगर्स आए। आई थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। बड़ा ही मतलब हौसला मिलता है, अच्छा लगता है अरे सुन के। मैं एक कमेंट इतना मोटिवेट करने वाला आया, जस्सी जो है अमित जसवाल हु इज इन स्पेन, मेरा दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली कमेंट जस्सी, आई लव यू फॉर दैट मैन। एंड देन देयर वाज अ कमेंट बाय somebody who let me just take that name, man. I mean Chirag, thank you so much, Chirag officials wale, Chirag VM wale, and I love you, man. You are very special to me. उसके ऊपर एक रिप्लाई आया था, उस कमेंट के ऊपर एक सर ने रिप्लाई किया था, डॉक्टर विवेक त्यागी। जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा ना, मैंने और शैली ने, we got goosebumps. Thank you so much for loving us so much. I really appreciate this. And there are so many other people. Anas Khan ji, Kusum Tilyani, of course from IBM. हमारी अपनी कन्नू चेरी करती है, माजिया, थैंक यू सो मच। दीपिका कपूर साहब तो है ही हमारे, बजाज साहब सुपरटेक वाले, और कौन है, अंजलि, ईवा, मेरी मासी हैं बीना, थैंक यू सो मच। लोकेश जी फ्रॉम एडमिंटन, we love you for always motivating us. And Bhishma Paji, thank you
ਪਰ ਸਮੋਕ ਪਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ सर थोड़ा धीरे बोलो एंड अंग्रेज सामने से कोई जा रहे हैं बात देखते जा रहे हैं क्या हो गए इतनी जोर जोर से बोले बल्ले बल्ले चल रही है हाँ चल रही है तो चल रही है कोहली साहब फनी क्वीन हुरर आई नो दैट्स द नेम ऑफ योर डॉटर्स चैनल सिमरन जी नाम है आपका थैंक यू सो मच फॉर सच गुड कमेंट्स निरंजन सिंह जी थैंक यू सो मच पूजा शर्मा करण छाबड़ा फ्रॉम वैनगार्ड मेरी फ्रेंड नैन्सी मोहिनी रितु नैन्सी तो हर जगह पे मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड Yep. और यहाँ यूट्यूब पे सब जगह उसके पर्सनल पे मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं थैंक यू सो मच राइट आई लव यू एंड भाटिया साहब फ्रॉम एडवेंचर थैंक यू सो मच आईवी but and of course Monica ma'am right thank you so much for always motivating but अरोड़ा साहब अमित अरोड़ा I love you man I love you man अरोड़ा साहब के he's my brother Yeah. I love you man He is. with this I mean I अच्छा ये भी बता दूं 434 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दो मतलब थोड़े को बहुत है खत को तार समझना बाकी अब हमें नौकरी पे जाना है और हम हो रहे हैं लेट हाँ, ठीक है 4 बज चुके हैं 4 और बज सर को चुके हैं निकलना है हाँ, काम पे हाँ वॉलमार्ट जाना है आज हाँ। अब मैं घर जाऊंगी बच्चे भी मूवी देख के वापस आने वाले होंगे yes so let's go ओके Let's rush. या rest in the we'll catch up in the next vlog and I'll answer your questions यस thank you so ठीक much है। for watching love from Edmonton थैंक यू सो मच बाय बाय bye कितना ये हमको गुस्सा कर रहा होगा सॉरी बेटा मूवी के बीच में से आपको उठा के निकलवा के जल्दी जल्दी चले जा आई जल्दी एम सॉरी एंडी बाय पता है क्या अगर हैविश को बुलाती ना वो इतना मुझे सुनाता ना वो गॉड मैं यार हम चाबी भूल गए इनके पास रह गई चाबी घर की हम लेके नहीं आए अपनी वाली तो ये वही वाला काम हो गया अमित वाला मूवी के पर ये बेचारा शरीफ बंदा आके पकड़ा गया मुझे चुपचाप कुछ नहीं कहा इसने हैवी जी तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे चलो